राजस्थान के छोटे से जिले में रहने वाली रुक्मणी जी आज गांव की सबसे बड़ी हवेली के एक बड़े से कमरे में चारपाई पर पड़ी हुई थी। उनके पति हरिशंकर जी को गुजरे 5 साल हो गए थे। हरिशंकर जी अपने जिले के सबसे बड़े वकील थे। उनकी गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। आरामदेह बिस्तर होते हुए भी रुक्मणी जी को चारपाई पर लिटाया जाता था। यह उनका दुर्भाग्य नहीं तो और क्या था। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। हर रोज ऐसा होता है जब राधा भाई उन्हें नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाकर अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाकर अपने घर के काम निपटाने चली जाती है। रुक्मणी जी के आंसू पोंछने वाला उनका अपना कोई नहीं था। जब तक उनके पति हरिशंकर जी जीवित थे वे रुक्मणी जी को रानी बनाकर रखते थे। सब कुछ था उनके पास, संपन्नता, वैभव, सफल दाम्पत्य जीवन, सुखी और व्यवस्थित बच्चे। रुक्मणी जी के 2 ही लड़के थे। उनके बड़ा लड़का प्रादेशिक न्यायाधीश सेवा में भर्ती होकर मजिस्ट्रेट हो गया था और आजकल मिर्जापुर में तैनात था। छोटे लड़के ने सिविल सेवा की तैयारी की और भारतीय राजस्व सेवा में नियुक्त होकर आजकल मुंबई में सीमा शुल्क विभाग में बतौर डिप्टी कलेक्टर लगा हुआ था। दोनों के बीवी बच्चे उनके साथ ही रहते थे। रुक्मणी जी के दोनों बेटे अपनी माँ से फोन पर बोलते थे कि बारी बारी से उनके साथ रहे, परंतु उनका दिल न माना। 2 लड़कों के बीच में बटकर कैसे रहती। एक प्रादेशिक सेवा में था तो दूसरा केंद्र सरकार में। कोई मेल मिलाप नहीं था। रुक्मणी जी को अपने गांव में ही रहना पसंद था। रुक्मणी जी खुद सशक्त और अपने पैरों पर चलने फिरने लायक थी। सुबह शाम खेतों की तरफ जाकर काम देखती। ज्यादातर खेतों का काम राधा बाई का पति गोपाल वही देखता था। मजदूर अलग से थे जो खेतों में काम करते थे। 2 भैंसें भी पाल ली थी। घर में घी दूध की कमी ना रहे, इसलिए पति पत्नी सुख से रह रहे थे। जीवन में गम क्या होता है तब रुक्मणी जी को शायद पता भी नहीं था। छुट्टियों में दोनों लड़के आ जाते थे। घर में उल्लास छा जाता। दोनों बेटों के भी 2-2 बच्चे हो गए थे। वे सब आते तो लगता उनसे ज्यादा सुखी और संपन्न महिला दुनिया में और कोई नहीं है। परंतु खुशियां कभी किसी एक की होकर रही हैं क्या। 5 साल पहले पति का देहांत हो गया था। बेटे आए 13वीं तक रहे। जब चलने लगे तो बड़े बेटे सुंदर ने कहा कि माँ अब आप अकेले गांव में कैसे रहेंगी। इससे अच्छा तो गांव की सारी संपत्ति बेचकर 6 महीने छोटे के पास और 6 महीने मेरे पास रह लेना। छोटे भाई अजय ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिला दी और बोला, वैसे भी माँ अब गांव की जमीन जायदाद बेच देना ही बेहतर है। यहाँ उसका क्या मूल्य है। परंतु रुक्मणी जी ने देख लिया था कि किस तरह बहुएं अपने पतियों से मुंह छिपाकर और ओठ से बातें करके इशारा कर रही थी कि बुढ़िया को अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बहुओं को रुक्मणी जी अच्छी तरह से जानती थी। उनकी अपनी बहुएं उनसे ठीक से बात तक नहीं करती थी। करती तो क्या वह स्वयं नहीं कह सकती थी कि माँ जी चलकर आप हमारे साथ रहें। दोनों बहुएं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बुढ़िया सास को अपनी भरी जवानी में ढोए। दोनों बहुओं को अपनी सास फूटी आंख न सुहाती थी। वो अपने बच्चों को भी रुक्मणी जी के पास नहीं आने देती थी। दोनों बहुओं ने अपने अपने पतियों से कहकर साफ मना कर दिया कि ये बुढ़िया दोनों में से किसी के साथ नहीं रहेगी। रुक्मणी जी अपनी बहुओं की कड़वी बातें सुनकर चुप रह जाती थी। दोनों बेटे बहुएं अपनी माँ को छोड़कर अपने अपने शहर चले गए। दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों की बात मानकर दोबारा अपनी माँ से चलने तक के लिए नहीं कहा। सोचते होंगे कहीं माँ शहर जाने के लिए मान न जाए, परंतु रुक्मणी जी खुद ऐसे बेटे बहुओं के साथ जाना नहीं चाहती थी।
जिनको उनकी कदर ही नहीं और ना ही अपने बेटों पर बोझ बनकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। वह स्वाभिमानी औरत थी, जीवन में किसी के सामने झुकना नहीं सीखा था, तो आज बेटों के सामने ही क्यों झुकती। घर में वह और गोपाल ही रह गए। गोपाल की बीवी आकर खाना बना जाती। जब तक वह बिस्तर पर ना जाती, गोपाल और उसकी पत्नी राधा अपने घर ना जाते। पूर्ण निष्ठा के साथ देर रात तक उनकी सेवा में जुटे रहते। दिन भर खेतों में मजदूरों के साथ काम करता, फिर आकर घर के काम निपटाता, भैंसों को चारा सानी करता। हालांकि उसकी बीवी भी घर के कामों में उसकी मदद करती थी, परंतु उसका ज़्यादातर काम रसोई तक ही सीमित रहता था। बाहर के काम गोपाल खुद ही निपटा लेता। यहाँ तक तो सब ठीक था। रुक्मणी जी को मधुमेह की बीमारी थी, उसकी दवाइयाँ लेती रहती थी, परंतु अचानक न जाने क्या हुआ कि उनके हाथों और पाँवों में अक्सर दर्द रहने लगा। घुटनों तक पैर जकड़ जाते और हाथों की उंगलियां कड़ी हो जाती, मुट्ठी तक न बंध पाती। सुबह नींद खुलने पर बिस्तर से तुरंत नहीं उठ पाती थी, सारा शरीर जकड़ सा जाता। आध पौन घंटे तक इधर उधर करवट बदलती, तब कहीं जाकर बिस्तर से उठने लायक हो पाती। उन्होंने पहले आसपास ही छिटपुट इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो जिला अस्पताल जाकर चेकअप करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि नसों के टिश्यूज मरते जा रहे हैं। नियमित टहलना, व्यायाम करना, कुछ चीज़ों से परहेज करना और नियमित दवाई खाने से फायदा हो सकता है। कोई गारंटी नहीं थी, फिर भी डॉक्टरों का कहना तो मानना ही था। जब जिला अस्पताल में भर्ती थी तो दोनों बेटे एक एक करके आए और डॉक्टरों से परामर्श करके तथा गोपाल को हिदायतें देकर चले गए। किसी ने छुट्टी लेकर उनके पास रहना जरूरी नहीं समझा। उनकी बीवियां तो आई भी नहीं। बताया गया कि बच्चों की परीक्षाएं सर पर थीं, उनकी पढ़ाई का नुकसान होता इसलिए नहीं आई। उन्हें सुनकर धक्का सा लगा। क्या बुढ़ापे में अपने सगे ऐसे ही हो जाते हैं? वे जवान हैं इसलिए बुढ़ापा क्या होता है इसका एहसास नहीं है, या वह समझने की कोशिश नहीं करते कि बूढ़े लोगों की क्या परेशानियां होती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। कुछ दिन अस्पताल में भर्ती रहकर वह गांव आ गई। इलाज चल ही रहा था, परंतु कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा था। उनके पैर धीरे धीरे सुन्न और अशक्त होते जा रहे थे। गोपाल उन्हें पकड़कर उठाता, तभी बिस्तर से उठकर बैठ पाती। चलना फिरना दूभर होने लगा। उन्होंने बड़े बेटे को लिखा कि वहीं आकर उनको लखनऊ के KGMC या संजय गांधी इंस्टीट्यूट में दिखा दे। बड़ा लड़का आया तो जरूर और उन्हें KGMC में भर्ती भी करवा गया, परंतु इसके बाद कुछ नहीं, भर्ती करवाकर बस चला गया। गोपाल को बोल गया कि जब तक इलाज चले वहीं रहे। उसकी बीवी को भी लखनऊ में ही छोड़ दिया। बेचारे गरीब अनपढ़ आदमी, किस तरह उन्होंने अम्मा जी की देखभाल की और कितने प्रकार के कष्ट उन दोनों ने खुद सहे, उनके सिवा भगवान भी न जानता होगा। अम्मा तो खैर निसहाय ही थी, वह कुछ कहने या करने की स्थिति में ही नहीं थी। गोपाल उनके लिए भगवान था। गोपाल अपनी बीवी के साथ तन मन से अम्मा जी की सेवा में लगा रहा। धन तो अम्मा जी लगा ही रही थी, उसकी कमी उनके पास नहीं थी, परंतु न जाने उनके मन में कैसी निराशा घर कर गई थी कि किसी इलाज का उन पर असर ही नहीं हो रहा था। अपनों के होते हुए भी उनका अपने पास न होने का एहसास उन्हें अंदर तक खाए जा रहा था। यह दुख उनके इलाज में बाधक था और डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद वह ठीक न हो सकी।
और लखनऊ से वह अपाहिज होकर ही गांव लौटी। अब स्थिति यह हो गई थी कि अम्मा की चारपाई से उठने में भी अशक्त हो गई थी, अपने आप उठ भी न पाती थी। गोपाल उनको उठाने में मदद करता था। वह तकिए के सहारे या बिस्तर पर पैर लटकाकर बैठी रहती थी। एक दिन नौबत ये आ गई कि वह पैखाने में बैठने में भी असक्त हो गई थी। उन्हें बिस्तर से उतारकर चारपाई पर डालना पड़ा। बीचों बीच चारपाई के बान का एक गोल हिस्सा काट दिया गया। नीचे एक बड़ा बर्तन रख दिया गया ताकि अम्मा उस पर मलमूत्र त्याग कर सके। गोपाल भी जीवट का आदमी था, जाति का लोथ, परंतु कोई घिन व अनिच्छा नहीं। पूरी लगन, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से उनका मलमूत्र उठाकर बाहर फेंकने जाता। अम्मा ने उसे कई बार मना किया कि खुद वह यह काम ना किया करे। गांव में मेहतरों की कमी नहीं है। कई घर थे, उनके बुलाने पर सभी दौड़े चले आते। गोपाल से कहा कि वह कोई मेहतर बुला लिया करे, सुबह शाम आकर गंदगी साफ कर दिया करेगा, परंतु गोपाल चाहे उसकी ढिठाई कह ले, ने अम्मा की बातों को अनसुना कर दिया और खुद ही उनका मलमूत्र साफ करता रहा। राधाबाई उन्हें नहलाती, धुलाती और साफ सुथरे कपड़े पहनाती थी, उनके गंदे कपड़े धोती, उनके लिए खाना बनाती। गोपाल खुद स्नान करने के बाद उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता। अपने सगे बहू बेटे क्या उनकी इस तरह सेवा करते? शायद नहीं, कर भी नहीं सकते थे। अम्मा जी मन ही मन सोचती। अम्मा जी उदास मन लेटे लेटे जीवन की सार्थकता पर विचार करती। मनुष्य क्यों लंबे जीवन की आकांक्षा करता है? क्यों वह केवल बेटों की कामना करता है? लंबा जीवन क्या सचमुच सुखदायक होता है? बेटे क्या सचमुच मनुष्य को कोई सुख प्रदान करते हैं? उनके अपने बेटे अपने जीवन में व्यस्त और सुखी हैं। अपनी जन्म देने वाली माँ की तरफ से निर्लिप्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे अपनी माँ से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। और एक तरफ गोपाल है, उसकी बीवी है। इन दोनों से उनका क्या रिश्ता है? उन्हें नौकर के तौर पर ही तो रखा था उन्होंने, परंतु क्या वह नौकर से बढ़कर नहीं है? वह तो उनके अपने सगे बेटों से भी बढ़कर हैं। बेटे बहू अगर साथ होते तब भी उनका मलमूत्र नहीं छूते, पास तक ना फटकते, तब क्या गोपाल उनके लिए भगवान स्वरूप नहीं है? जब से वह पूरी तरह अशक्त हुई हैं, गोपाल अपने घर नहीं जाता, अपनी बीवी के साथ अम्मा के मकान में ही रहता है। उन्होंने ही उससे कहा था, रात बिरात पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। वह भी मान गया। घर में उसके बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहते थे। दोनों पति पत्नी दिन रात अम्मा जी की सेवा में लगे रहते थे। खेतों में कितना गल्ला अनाज पैदा हुआ, कितना बिका और कितना घर में बचा है, इसका पूरा पूरा हिसाब भी गोपाल ही रखता था। पैसे भी वही तिजोरी में रखता था। अम्मा जी बस पूछ लेती कि कितना क्या हुआ। बाकी माया मोह से वह भी अब छुटकारा पाना चाहती थी। उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। गोपाल को बोल देती कि उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसे जो करना है करता रहे। रुपए पैसे खर्च करने के लिए भी मना नहीं करती थी। जोर देकर कहती कि वह अपने घर के सामान के लिए पैसे निकाल लिया करे, बच्चों को कपड़े लत्ते बनवा दिया करे, तो गोपाल मना कर देता। अम्मा का पैसा अपने घर में खर्च करते समय उसका मन कचोटता था, हाथ खींचकर खर्च करता, बेकार में एक पाई भी खर्च न करता। ज्यादातर पैसा उनकी दवाइयों पर ही खर्च होता था। उसका वह पूरा पूरा हिसाब रखता था। बीती रात तक उन्हें नींद न आती। गोपाल उनके पास जमीन पर बैठा रहता। वे कहती, गोपाल ये जीवन क्या है
क्या कभी किसी की समझ में आया है? नहीं, इसे कोई नहीं समझ पाया है। हम सभी मिथ्या भ्रम में जीते हैं, कहते हैं कि ये हमारा है, धन संपदा, बीवी बच्चे, भाई बहन, बेटी दामाद, नाती पोते, परंतु क्या सचमुच ये सब आपके अपने हैं? नहीं रे, कोई किसी का नहीं होता। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो लेते हैं कि ये सब हमारा है। अपने अहम की तुष्टि करके खुश होते हैं और वह एक आह भरकर चुप हो जाती। गोपाल मनुहार भरे स्वर में कहता, अम्मा, आप मन में इतना दुख मत पाला कीजिए। हम तो हैं आपके साथ, आपके चाकर। हम आपकी सेवा मरते दम तक करेंगे और करते रहेंगे। आपको कोई कष्ट तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ रे गोपाल, एक तेरा ही तो आसरा रह गया है, वरना तो कब का इस संसार से चली गई होती। इस लाचार, बेकार और अपाहिज शरीर के साथ कितने दिन जीती। यह सब तेरी और तेरी पत्नी की सेवा का फल है कि अभी तक संसार से मोह खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? लड़के आने का नाम ही नहीं लेते। अब तो छुट्टियों में भी इधर का रुख नहीं करते, पहाड़ों पर चले जाते हैं बच्चों के साथ मौज मस्ती करने। इधर आकर बूढ़ी लाचार माँ की सेवा करने के लिए क्यों आए? बच्चे उनके बड़े हो गए हैं, शहर में पैदा हुए, वहीं बड़े हुए। उनको गांव क्यों अच्छा लगेगा? माँ को बेटे के सुख के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने भी अपनी जवानी में उन्हीं के लिए सब कुछ किया था। अब वह अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो मुझे गिला नहीं करना चाहिए, परंतु बूढ़ा मन स्वार्थी तो होता ही है कि कुछ दिन में के लिए ही आ जाते, देखकर मन भर जाता। परंतु नहीं, उनको गर्मी में कुल्लू मनाली की शीतल वादियों में सैर करने दीजिए। यहाँ आकर मेरे शरीर पर भिनकती हुई मक्खियाँ थोड़े उड़ाएंगे। मुझे अपने बेटों से कोई आशा या उम्मीद नहीं है कि मरते समय मेरे मुख में गंगाजल की 2 बूंदें डालेंगे। एक तेरे ऊपर ही मुझे विश्वास है कि जीवन के अंतिम समय तक तू मेरा साथ देगा, मुझे धोखा नहीं देगा। अब तक निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करता आ रहा है। बंदी बंधाई मजदूरी के सिवा और क्या दिया है मैंने? बस कभी कभार घी, दूध और अन्न ही तो ले जाता है मेरे यहाँ से, वह भी तो पेट भरने के लिए जरूरी है। मेरे पास से तू कोई विलासिता तो नहीं कर रहा है, फिर भी सेवा में लगा हुआ है। मालकिन, आपकी दया दृष्टि बनी रहे और मुझे क्या चाहिए? 2 बेटे हैं, बड़े हो रहे हैं, कहीं भी कमा खा लेंगे। एक बेटी है, उसकी शादी कर दूंगा, वह भी अपने घर की हो जाएगी। रहा मैं और पत्नी, तो अभी आपकी छत्र छाया में गुजर बसर हो ही रही है। आपके न रहने पर आवंटन में जो 2 बीघा उकार बंजर मिला है, उसी पर मेहनत करूंगा, उसे उपजाऊ बनाऊंगा और पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो पैदा कर ही लूंगा। तेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, 14 साल की हो गई है, 1-2 बरस में शादी लायक हो जाएगी। लड़का देख रहा हूँ, अच्छा घर भर मिलते ही उसके हाथ पीले कर दूंगा। जमाना बहुत खराब चल रहा है। जवान बेटी जितनी जल्दी अपने घर भर की हो जाए उतना ही अच्छा है। माँ बाप को कलंक तो ना लगेगा। तू ठीक कहता है गोपाल, जमाना वाकई बहुत खराब आ गया है। कहते समय उनके मस्तिष्क में अपने बहू बेटों का ख्याल उभर रहा था। एक तरफ था गोपाल, उनका पुश्तैनी नौकर, सेवक, दास या पुत्रवत, जो भी चाहे कह लीजिए। दूसरी तरफ उनके अपने सगे बेटे बहू और नाती पोते। उनके साथ खून के रिश्ते के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था जुड़ने के लिए। मन के तार उनसे ना जुड़ सके थे। दूसरी तरफ गोपाल ने उनके संपूर्ण अस्तित्व पर कब्जा कर लिया था। अपनी सेवा और दासत्व भाव से उसकी कोई चाहत नहीं थी।
वह जो भी कर रहा था कर्तव्य भावना के साथ कर रहा था। वह इतना जानता था कि अम्मा जी उसकी मालकिन है, वह उनका चाकर है, उनकी सेवा करना उसका धर्म है और वह अपना धर्म निभा रहा था। अम्मा जी के पास उनके अपने नाम कुछ 30 बीघे पक्की जमीन थी, 20 बीघे पुश्तैनी और 10 बीघे उनके पति ने खरीदी थी, वह भी अम्मा के नाम थी। घर भी उनके पति ने बनवाया था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि संपत्ति का बंटवारा किस तरह करना है। उन्होंने अपने मुंह बोले भाई को गोपाल के माध्यम से घर पर बुलवाया और चुपचाप वसीयत कर दी। वकील को हिदायत दी कि उसकी मृत्यु पर अंतिम संस्कार के पूर्व उनकी वसीयत खोलकर पढ़ी जाए, उसी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया जाए, तत्पश्चात संपत्ति का बंटवारा हो। फिर उन्होंने एक दिन तहसील से लेखपाल तथा एक अन्य वकील को बुलवाया और 10 बीघे जमीन का बैनामा गोपाल के नाम कर दिया। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात इस जमीन पर उनके बेटों द्वारा कोई दावा मुकदमा दायर न किया जाए। इस तरह का एक हलफनामा तहसील में दाखिल कर दिया। यह सब होने के बाद गोपाल और उसकी बीवी उनके चरणों पर गिर पड़े। वह जार जार रो रहे थे। मालकिन, यह क्या किया आपने? यह आपके बेटों का हक था। हम तो गरीब जान आपके सेवक जैसे आपकी सेवा कर रहे थे, आपके बेटों की भी करते। आपने हमें जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया, एक चमकता हुआ तारा बना दिया। वह हल्के से मुस्कुराई और गोपाल के सिर पर हल्का सा स्पर्श कर बोली, गोपाल, अब क्या तू मुझे बताएगा कि किसका क्या हक है? तू मेरे कोख से नहीं जन्मा है तो क्या हुआ, किसी जन्म में तू अवश्य मेरा पुत्र रहा होगा। मुझे नहीं पता प्राचीन काल में बेटा अपनी माँ की कितनी और किस तरह सेवा करता था, परंतु आज के युग में देख लिया कि बेटा माँ के प्रति कितना समर्पित होता है। मैं तो इतना जानती हूँ कि मनुष्य के अंतिम समय में उसको एक अच्छा साथी मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाए। तू मेरा बेटा ही नहीं, सच्चा दोस्त भी है। क्या मैं तेरे लिए मरते समय इतना भी नहीं कर सकती? कहते हुए उनकी आंखों में आंसू झिलमिला आए। मैं अपने किसी भी पुत्र को चाहे कितनी भी संपत्ति दे देती, परंतु वह मेरा इस तरह घूम-ऊत नहीं उठाता। उसकी बीवी तो कदापि नहीं। मेरी देखभाल के लिए कोई नौकर जरूर रख देते, परंतु वह नौकर भी मेरी इतनी सेवा न करता जितनी तूने की है। मैं तुझे कोई प्रतिदान नहीं दे रही, तेरी सेवा तो अमूल्य है, इसका मूल्य तो भगवान भी नहीं आंक सकता। बस तेरे परिवार के भविष्य के लिए कुछ करके मरते वक्त मुझे मानसिक शांति प्राप्त हो सकेगी। वह आंखें बंद करके चुप हो गई। वह सोचने लगी, पति के सामने रानी बनकर रही और आज देखो बेटों के होते हुए क्या हालत हो गई। कोई सा बेटा देखने भी नहीं आता। मानसिक संताप से वह उबर नहीं पा रही थी। दोनों बेटे बस फोन पर उनकी कुशलता की जानकारी हासिल कर लेते थे, परंतु क्या जीवन के अंतिम क्षणों में बच्चों की कुशल क्षेम पूछने भर से उनका कष्ट और संताप कम हो सकता था? फोन पर ही बेटों को उन्होंने बता दिया था कि पुश्तैनी जमीन जायदाद और उनके पति द्वारा कमाई संपत्ति की उन्होंने वसीयत कर दी है, उसको पंजीकृत भी करवा दिया है। वसीयत वकील अमरनाथ वर्मा के पास रखी है। जीते जी देखने तो क्या आओगे, मेरी मृत्यु पर ही तुम लोग आओगे, परंतु अंतिम संस्कार करने के पहले वसीयत पढ़ लेना, तत्पश्चात मेरा अंतिम संस्कार करना। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं था। हवेली के विशाल आंगन में उनका पार्थिव शरीर रखा था। एक तरफ परिजन बैठे थे,
उनके बीचे में सफ़ेद कुर्ता पायजामा में अम्मा के दोनों बेटे बैठे थे। महिलाएं अंदर थीं। वकील साहब को खबर कर दी गई थी, बस पहुंचने ही वाले थे। वकील साहब के पहुंचते ही सबकी उत्सुक नजरें उनके चेहरे पर टिक गईं। उन्होंने बारी बारी से सबको देखा। एक कोने में दीनहीन गोपाल बैठा था। केवल उसकी आंखों में ही आंसू थे, परंतु वह रो नहीं सकता था। इतने लोगों के बीच में जब सभी धीर गंभीर मुद्रा अपनाए हुए थे, तब क्या उसका रोना किसी को अच्छा लगता? वकील साहब ने अपने ब्रीफकेस से एक फाइल निकाली और उसे खोलकर पहले अम्मा के दोनों बेटों की तरफ देखा, फिर गोपाल को अपने पास बुला दिया। गंभीर वाणी में बोले, मैं वसीयत पढ़ने जा रहा हूँ, आप तीनों लोग उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह केवल आप ही 3 लोगों से संबंधित है। फिर उन्होंने वसीयत पढ़नी प्रारंभ की। मैं रुक्मणी पति हरिशंकर श्रीवास्तव, निवासी ग्राम व पोस्ट हरिचंद्रपुर, जिला रायबरेली, अपने पूरे होशो हवास और संज्ञान में शपथ पूर्वक अपनी संपत्ति की निम्नलिखित वसीयत करती हूँ। बोरवा खेड़ा में स्थित 20 बीघा जमीन, जो अलग अलग 4 अंकों में है, मेरे दोनों पुत्रों के बीच बराबर बराबर बांट दी जाए। इसी तरह बैंक में जमा धनराशि के भी वह बराबर के हिस्सेदार होंगे। सोने चांदी के जेवरात इनकी दोनों बहुओं को बराबर बराबर सुनार की मध्यावस्था में उसकी कीमत आंक कर बांट दिए जाए। रही 10 बीघा जमीन जो मेरे पति ने खरीदी थी, उसका बैनामा मैं पहले ही अपने पुत्रवत सेवक गोपाल के नाम कर चुकी हूँ। वह मेरा सगा बेटा नहीं है, परंतु मैं उसको अपने बेटों से भी बढ़कर मानती हूँ। संतान सुख क्या होता है वह मैंने अपने दोनों पुत्रों के पालन पोषण में प्राप्त कर लिया है, परंतु जीवन के अंतिम समय में संतान आपको क्या सुख देती है, यह मुझे अपने पुत्रों से तो नहीं प्राप्त हो सका। वह सुख मुझे मिला तो केवल गोपाल से, उसकी पत्नी और बच्चों से। मेरी सेवा करते समय उनके मन में कभी यह लालसा ना रही होगी कि मजदूरी के अलावा उन्हें कुछ और प्राप्त होगा। बचपन में हम अपने बच्चों का मल मूत्र साफ करते हैं, हमें उससे घृणा नहीं होती, क्योंकि बच्चों को हम अपना अंश समझते हैं और यह समझते हैं कि वह बुढ़ापे की लाठी हैं। परंतु क्या सचमुच गोपाल के शरीर में मेरा खून नहीं है? वह मेरे घर परिवार का भी नहीं है तो बस मात्र एक नौकर, परंतु उसकी सेवा में नौकर भाव नहीं है, इससे कहीं कुछ ज्यादा है। वह मेरा गुमूत उठाता है, ऐसे जैसे अपने निर्बोध अबोध बच्चे का उठा रहा हो। कोई घृणा नहीं उपजती है उसके मन में। उसकी पत्नी उसकी मातृभाव से मुझे नहलाती धुलाती है, मुझे साफ कपड़े पहनाती है, खाना बनाती है और अपने हाथों से खाना खिलाती है। मेरी सेवा करने में उन्होंने कभी कोताही या उफ नहीं की, कभी थकान या ऊब का भाव परिलक्षित नहीं किया। यह सब करते हुए क्या उनके मन में किसी प्रतिदान की आकांक्षा या लालसा रही होगी? कभी नहीं। इन दोनों ने मुझसे पूछे बिना कोई चीज इधर से उधर नहीं रखी। ऐसे स्वामी भक्त दीन गोपाल को मैं इससे ज्यादा दे भी क्या सकती थी कि उसके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर दूं। 10 बीघे जमीन में मेहनत से खेती करेंगे तो उन्हें कभी एक रोटी के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। मेरे बेटे सुखी संपन्न और नौकरी पेशा वाले हैं। आशा है मेरे इस निर्णय से उनके दिल को चोट नहीं पहुंची होगी। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके। सारे लोग मंत्रमुग्ध थे। वकील साहब ने आगे पढ़ा, इसके बाद यह मकान बसता है, इसे भी मैंने और मेरे पति ने अपने
खून पसीने की कमाई से बनवाया है। हर ईंट में मेरा खून झलकता है और बालू सीमेंट के हर कण में मेरे और मेरे पति के पसीने की बूंदें। मैं जानती हूँ मेरे बेटे पोते मेरी मृत्यु के बाद गांव का रुख नहीं करेंगे। इस मकान को औने पौने दाम में किसी बनिए को बेच देंगे। अतः यह मकान भी मैं गोपाल को दान करती हूँ। मेरे मृत्यु के बाद वह सपरिवार इस मकान को अपने रहने के लिए उपयोग करे। दोनों भैंसें भी उसी की होंगी तथा खेती में काम आने वाले सारे यंत्रों और औजारों को वह अपने उपयोग में ला सकेगा। सन्नाटा सन्नाटा, गहन सन्नाटा। लाखों की संपत्ति अम्मा एक नौकर को देकर चली गई। क्या उनके बेटे इस वसीयत को मानेंगे और यूं चुप बैठे रह जाएंगे? सबकी नजरें उनके बेटों की तरफ उठी और एकटक उन्हें ही ताकने लगी। वह क्या प्रतिक्रिया प्रकट करेंगे? परिचित तथा परिजनों का विश्वास था कि अंतिम संस्कार के पहले ही कोई न कोई हंगामा खड़ा हो जाएगा। उधर गोपाल जार जार रो रहा था। दोनों बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चंद क्षणों तक एक दूसरे से कुछ कानाफूसी की और फिर बड़े बेटे ने खड़े होकर कहा, हमें अपनी माँ पर गर्व है। उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। सच तो यही है कि हम उनके पुत्र होते हुए भी उनकी सेवा न कर सके। उन्हें अकेला छोड़कर हम अपने बीवी बच्चों में मस्त रहे। वृद्धावस्था का अकेलापन और अपनों के पास ना होने का अम्मा जी का गम हम महसूस ना कर सके। उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया, परंतु हम गोपाल को अपना बड़ा भाई मानते हुए उसे यह अधिकार देते हैं कि अम्मा का अंतिम संस्कार भी उसी के हाथों से संपन्न हो। इन्हीं हाथों ने अम्मा जी की अंतिम दिनों में सेवा की है। यही उनका असली पुत्र है और उसे यह अधिकार मिलना ही चाहिए। सबकी नज़रों में गोपाल के लिए अथाह आदर और सम्मान था। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्या अम्मा जी का फैसला सही था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।